वो घर उजाड़ू है। कैसे घर? वो उसने कहीं के घर उजाड़ रखे हैं। इस बार उनकी हालत बिगाड़ दी, कोठी खाली करवा दी, एक्शन ले लिया उन पे। बाबा जी बनना आसान है, बाबूजी बनना बड़ा मुश्किल है। मन की बात नहीं, वो भी धन की बात करते हैं खाली। नमस्कार, 4 PM दिल्ली देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शाहीन खान। स्मृति ईरानी इन दिनों राहुल गांधी की तारीफ कर, जी हाँ, वही स्मृति ईरानी जो लगातार राहुल गांधी पर एक से एक सियासी हमला करती थी, उनकी राजनीति राहुल गांधी के इर्द गिर्द नज़र आती थी, अब वो राहुल गांधी की तारीफ कर रही हैं। राहुल गांधी की जो राजनीति इस समय बदल चुकी है उसका पूरी तरीके से बखान करें। अब इसके मायने क्या है, इस पर ज़्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ लोग हैं। सर, क्या नाम है आपका, क्या कहेंगे स्मृति ईरानी के इस बदले बदले अवतार के लिए? मेरा नाम पृथ्वीराज, मैं करनाल से हूँ, CM सिटी करनाल से। बदले बदले मिजाज तो आपको पता ही है, जब समय और मौसम और टाइम बदलता है तो इंसान ही बदल जाता है। तो स्मृति ईरानी को ये बात अगर अब इसको समझ आ गई है तो अच्छा किया उसने, राहुल गांधी जी की तारीफ की, नहीं वरना तारीफ तो क्या, वो तो है उसके मुंह से देखे क्या करना हमने तारीफ का। स्मृति ईरानी ने तारीफ की, अच्छी किया, अच्छा ही किया उसने, अपनी भूल को सुधारा, अपनी भूल को सुधार करके सही लाइन पे आ गई, अच्छा रहा। ऐसा क्या हो गया कि अब तारीफ करने लगी जिस राहुल गांधी को अभी कुछ समय पहले तक कोसती थी, विवादित बयान दे देती थी? वो राहुल गांधी को इसलिए कोसती थी, उनके पीछे एक बैक पावर थी, हाँ। मोदी जी की। अच्छा। उसके ऊपर कूदती थी बहुत, उछल उछल करके। हाँ। लेकिन उस पावर को एक राहुल गांधी जी के कार्यकर्ता ने सारी धराशायी कर दिया, पावर सारी बाहर निकाल दी, सारी लाइट उड़ा दी, सारे फ्यूज उड़ा दिए उसके, और उसके बाद उसको वो पावर निकलनी थी, उसके बाद उसने तारीफ करना शुरू कर दी। उन्हें पता है कि इनकी तारीफ करने में अब भलाई है स्मृति ईरानी की, क्योंकि आने वाली सरकार में और आने वाले टाइम पर राहुल गांधी जी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, क्योंकि वो एक आर्टिस्ट है, रूप और रोल बदलने में वो माहिर है, उसको पता है। रूप बदल रही है, वाकई में राहुल गांधी का लोहा मान रही है? नहीं, लोहा तो मान ही नहीं है वो। लोहा नहीं, लोहा तो एक कार्यकर्ता ने मना दिया उसको। अब तो वो रूप बदल रही है, क्योंकि आर्टिस्ट है ना, रूप बदल के वो काम करना तो उनका काम है, उनका पेशा है। एक जीत से घमंडी हो गई थी वो जब राहुल गांधी को हराया था 50,000 वोटों से, और अब यही हुआ कि एक हार से वो पूरी तरीके से जो है कह सकते हैं कि घुटनों पे आ गई हैं, और सवाल जो है पूरी तरीके से बदल गए। घुटनों पे इसलिए आ गई है, उन्हें पता है जिस सरकार में वो है ना, वो लोग क्या हालात करते हैं। उमा भारती जी कहाँ है आज? गंगा सफाई का अभियान लेकर निकले थे ना, कहाँ है उमा भारती जी? पता कहीं कोई मीडिया में देखा है? इसी तरह स्मृति ईरानी जी आजकल कहाँ है? कोई नहीं पूछता उसको, मीडिया वाला या भारतीय जनता पार्टी वाला। और नहीं तो अगर उनको पता अगर सुर्खियों में रहना तो और नहीं तो राहुल गांधी जी की तारीफ ही कर दें, ताकि मीडिया में तो बने रहें। मोदी जी ने तो पल्ला झाड़ लिया उनसे। अब ऐसे ही कंगना रनौत का, उसका वो क्या है, कंगना रनौत उसका हाल है। हाँ। जब तक इनके साथ हैं, मीडिया में हैं, जब तक तो ये ठीक है, जब उनके पंजे से वो बाहर निकलती हैं तो उनका तो पता कहीं नहीं पाता। पाला बदलने वाली है क्या? पाला बदलने लायक तो वो है नहीं। बाकी देखो, हमारे राहुल गांधी जी की मर्जी है, अगर वो चाहें तो वो ला सकते हैं, क्योंकि वो हमारे सीनियर नेता हैं, हमसे बड़े नेता हैं। लेकिन मैं चाहूँगा पाला बदलने लायक भी नहीं है। अच्छा। क्योंकि वो घर उजाड़ू है। अच्छा। हाँ, वो घर उजाड़ू है। कैसे घर? वो उसने कहीं के घर उजाड़ रखे हैं। वो ऐसा कोई सगा नहीं जिसको उसने ठगा नहीं। वो सबको पता है कि स्मृति ईरानी क्या है, उसकी हिस्ट्री क्या है। इसलिए मैं तो कहूँगा कि राहुल गांधी जी भी उनसे सावधान रहे। जिन्होंने अपनों को नहीं छोड़ा, वो राहुल गांधी जी को क्या छोड़ेंगे? तो इसलिए पाला बदलने का भी कोई उनका फायदा नहीं है। लेकिन हम देखते थे चुनाव के समय पर भी बोल रही थी कि डर गए हैं राहुल गांधी, भाग गए हैं राहुल गांधी, और आप कह रही है राहुल गांधी को जो लोग बाल बुद्धि क्या समझ रहे हैं वो गलती कर रहे हैं, भूल कर रहे हैं। जितना पैसा राहुल गांधी जी की इमेज खराब करने पर गोदी मीडिया पे खर्च किया ना, इतना पैसा अगर देश के विकास पे खर्च किया होता तो आज देश तरक्की कर गया होता हमारा। आपने देखा नहीं, हमारे देश की विडंबना देखिए आप, लोगों को कैसे गोदी मीडिया के द्वारा भड़काया गया। एक विश्व के सबसे बड़े कॉलेज में पढ़ा हुआ, PhD किया हुआ, जिसको पानी की तैराकी है, जापान से ब्लैक बेल्ट है, तलवार में एक्सपर्ट है, हर चीज की बुद्धि, उसको तो क्या कहते थे, पप्पू। अब वो पप्पू पापा बन गया ना, 24 में बना के नहीं, पापा बन गया ना। और जो हिंदुस्तान के सरकारी स्कूल में पढ़ करके अनपढ़ फेल, उसको विश्व गुरु मानते हैं। ऐसे लोग अगर विश्व गुरु बनेंगे तो देश के हालात क्या होगा, ये तो आप ही जान लीजिए ना। ये देश बाबा जी बनना आसान है, बाबूजी बनना बड़ा मुश्किल है। अरे बाबा जी बनना क्या है? एक मैंने अभी भगवा डाली, बाबा जी बन गया, उसमें क्या लगा? मैं बाबूजी बनकर दिखाऊं, देश में कुछ विकास करके दिखाऊं, बेरोजगारी को दूर करके दिखाऊं, हमारी GDP को बढ़ा के दिखाऊं, भ्रष्टाचार मुक्त करके दिखाऊं, तो लोग मानते हैं ना।
तो लोग मानते हैं ना। बाबा जी बनना क्या, बाबा जी कोई बन सकता है, हमारे राहुल गांधी जी बाबा जी नहीं बने। ये राहुल गांधी ने मजबूर कर दिया स्मृति ईरानी को भी आज अपने कामों से, अपने सवालों से, अपने मुद्दों से, कि उनके बोल बदल गए, स्वर बदल गए, हालात बदल गए, जज्बात बदल गए। राहुल गांधी जी मुद्दों की बात करते हैं, वो मुद्दों की बात नहीं करते हैं। अब राहुल गांधी जी उनको अपनी लाइन पर लेकर आए हैं। पहले वो अपनी पिच पर बैटिंग करवाते थे, आज सारी बीजेपी राहुल गांधी की बैटिंग पिच पर बैटिंग कर रही है, क्योंकि वो सच्चाई है। झूठ कब तक बोलेंगे, ये हर बात में झूठ बोलते हैं। ये मन की बात करते हैं, उसमें झूठ चलती है। मन की बात नहीं, वो भी धन की बात करते हैं खाली। आज हमारे देश का पैसा कितना बाहर चले गया ये बताइए आप। अंबानी को लगा लीजिए, अडानी जी को लगा लीजिए, गरीब है क्या वो? हमारे किसान का अगर 50,000 रुपये कर्ज बैंक से लिया हो ना, तो वो अपना गांव नहीं छोड़ सकता। ये हज़ारों करोड़ों रुपए लेके कैसे भाग रहे हैं? कहाँ है वो विजय माल्या जी जो 11,000 करोड़ रुपए लेके भागे हैं? नीरव मोदी जी, मेहुल चोकसी जी, ये बैंकों का पैसा जा कहाँ रहा है पता नहीं हमारे देश की सरकार को। वापस आते हैं स्मृति ईरानी पे। स्मृति ईरानी के उसके ऊपर तो स्मृति ईरानी जी ने क्या इन्होंने तो ये कहा था ना कि नाम वो क्या कहते हैं परिवारवाद कह रहे थे ना। इनके परिवार का गोवा में होटल कैसे खुल गया? प्रियंका गांधी की नकल उतारी थी चुनाव के। हाँ, मैं वही तो, इनके परिवार का होटल कैसे खुल गया वहाँ पर गोवा के अंदर है? जब इनके ऊपर आई तो खुद के ऊपर आए तो मीठा मीठा लब लब, कड़वा कड़वा थू थू। तो ये देखिए आने वाले टाइम पर स्मृति ईरानी नहीं तारीफ करेगी, नरेंद्र मोदी जी भी राहुल गांधी की तारीफ करेंगे, अमित शाह भी राहुल गांधी जी की तारीफ करेंगे, और ये सभी बीजेपी वाले। आप देखना टाइम बदलने वाला। हरियाणा का जो चुनाव है ना, इसी से बदल जाएगा। हरियाणा में आज क्या हालत हो रही है उनके पता है? उनके कैंडिडेट नहीं उनके पास, और कांग्रेस के 90 सीटों पर करीब 2500 लोगों ने अप्लाई किया है। इतनी कांग्रेस की लहर है हरियाणा के अंदर। और कश्मीर में देख लेना आप, महाराष्ट्र में देख लेना आप, और झारखंड में देख लेना आप, इनका क्या हाल है। यही वजह है कि स्मृति ईरानी भी राहुल गांधी के गुणगान करने लग गए। हाँ, हवा बदली तो सब बदलेंगे, मैंने कहा ना ये बात। स्मृति ईरानी जी क्या है, वो तो एक एक्टर है ना, कलाकार है, बदलेगी वो तो रूप। भाई राहुल गांधी को हराया था उन्होंने 50,000 वोट से। हराया था राहुल गांधी को, झूठ की ताकत से हराया था ना, झूठ फैलाया था, हिंदू मुसलमान किया था ना, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई ये इन्हीं के नाम पे राजनीति की थी ना। आज कहाँ है? आज कहाँ बताइए? क्या तो मुसलमान को दे दिया, क्या हिंदू को दे दिया इन्होंने? क्या हिंदू का बच्चा बेरोजगार नहीं घूम रहा है क्या? क्या हिंदू का महंगाई का पता नहीं है क्या? क्या हिंदू को पेट्रोल 50 रुपए लीटर मिल रहा है क्या? क्या हिंदू को सिलेंडर 365 का मिल रहा है क्या? किस लिए हिंदू मुसलमान करते हैं? अच्छा, चुनाव हार गई स्मृति ईरानी, लेकिन नजर अभी भी राहुल गांधी पे रखी हुई है। टी शर्ट तक की बात कर रहे हैं कि राहुल गांधी जानते हैं कि कैसे युवाओं को रिझाना है। वो कश्मीर में भी, उन्होंने कश्मीर में जब हमारे राहुल गांधी जी यात्रा कर रहे थे ना कन्याकुमारी से कश्मीर तक, तब भी वो टी शर्ट को देख रहे थे, उसकी टी शर्ट बार बार चेक कर रहे थे। मीडिया में टी शर्ट हाँ वो दिखा रहे थे। अरे राहुल गांधी जी को आप नहीं पहचान सकते। राहुल गांधी जी वो चीज है जो आप समझ नहीं पाए आज तक उनको। राहुल गांधी जी एक ऐसे हैं इस देश की दिशा और दशा को मोड़ सकते हैं। राहुल गांधी जी एक ऐसे हैं कि नौजवान लोगों को रोजगार दे सकते हैं। राहुल गांधी जी एक ऐसे हैं कि दलित, पिछड़ा, बैकवर्ड सबके बारे में। आप क्या कहेंगे सर? स्मृति ईरानी राहुल गांधी को क्या कुछ नहीं कहा करती थी, घमंड में आ गई थी जब जीत गई थी, लेकिन आप जैसे एक चुनाव हारी तारीफों के कसीदे गढ़ रही हैं। देखो ये बीता हुआ कल है, ठीक है। जब वहाँ उनके पार्टी में, उनके संगठन में उनकी कोई पूछ नहीं है, तो अपने लिए रास्ता ढूंढ रही हैं। अच्छा। रास्ता ढूंढ रही हैं, और इतनी जल्दी उन्हें रास्ता दिया भी नहीं जाएगा, क्योंकि कांग्रेस बहुत ऊपर आ चुकी है इस समय। यूपी की बात कर रहे हैं ना, छोड़ा अश्वमेघ का घोड़ा, घमंड राम का जिसने तोड़ा। लव कुश का जोड़ा कौन थे? अखिलेश, राहुल गांधी। लेकिन दो लड़कों की जोड़ी कह कह कर पुकारते थे पीएम मोदी ने। पीएम पिछले चुनाव में गलत रहा रिजल्ट, इस बार क्या कर दिया उनका? इस बार उनकी हालत बिगाड़ दी, कोठी खाली करवा दी, एक्शन ले लिया उन पे, सब कुछ करवा लिया। आज विपक्ष पे नेता आने के बाद में उनका रुतबा कितना बड़ा है, पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं, तो रुतबा कितना बड़ा है राजीव गांधी का, राहुल गांधी का, तो रुतबा बड़ा है ना इनका। तो ये स्मृति जी के जज्बात कैसे बदल गए? राहुल गांधी के बारे में कह रही हैं राहुल गांधी अब पप्पू नहीं रहे, वो राहुल गांधी नहीं रहे जिसके बारे में हम सुनते थे। उस लेवल पे हम कह नहीं सकते। फिल्म स्टार हैं, फिल्म स्टार में इन्होंने घर तोड़ना सीखा है। हाँ, शादीशुदा घर में अपनी सहेली के घर में घुस के उसके पति को किडनैप कर लिया, ले लिया, उससे शादी कर ली। उन पे क्या भरोसा निजी है, लेकिन आ जाते हैं सवाल राहुल गांधी के सवाल पर। हाँ? कह रही हैं राहुल गांधी को जो लोग बाल बुद्धि समझ रहे हैं वो असल में जो है गलती कर रहे हैं। नहीं, ये मोदी पर हमला कर रही है। यहाँ तो देखो, एक रूप दोनों में खेला, आप ही गुरु आप ही चेला। वो गुरु बन गया सबका।
ये विश्व गुरु की उपाधि कहीं दी नहीं है मोदी को। विश्व का सम्मेलन कहाँ हुआ था? विश्व के सम्मेलन में कितने राष्ट्र इकट्ठे हुए थे, विश्व गुरु बना दिया। ठीक है, और ये तो महागुरु बन गया सबका। ठीक है, राहुल गांधी महागुरु बन गए हैं। लेकिन यहाँ पर आखिरी सवाल की तरफ चलेंगे। पीएम मोदी के लिए भी यहाँ पर स्मृति ईरानी कह रही हैं कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली कि जो लोग राहुल गांधी को बाल बुद्धि समझ रहे हैं वो असल में नादानी कर रहे हैं, नासमझी कर रहे हैं। बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं वो, नादानी नहीं कर रहे, बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। राहुल गांधी जी वो राहुल गांधी जी है, राहुल गांधी जी का एक नया अवतार है। इस अवतार के सामने वो नहीं टिक सकते। जब जब धरती पे भगवान ने अवतार लिया है तो प्रलय आई है। अब राहुल गांधी जी ने भी अवतार लिया है कांग्रेस पार्टी की लीडरशिप के अंदर, तो वाजिब बात है कि क्या मौसम और आगे बदलेगा और भी लोग तारीफ बदल गया है, मौसम बदल गया है। जब मौसम बदला तो एनडीए की सरकार बनी है ना, पहले बीजेपी की सरकार बनती थी, अब एनडीए की बनी है ना, मौसम तो बदला ही है। लेकिन अब जो करवट ली है तो ये एनडीए लायक भी नहीं रहेंगे। आपका ये जो गठजोड़ है ना, ये मतलबी गठजोड़ है, ये कुछ ही दिनों का है और समय आने पर ये टूट जाएगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। तो स्मृति ईरानी के जो ये जज्बात बदल गए हैं, उनकी पूरी तरीके से जो शब्द बदल गए उसको लेकर के चर्चा कर रहे थे। आप क्या समझते हैं स्मृति ईरानी के इस बदले अंदाज के बारे में, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएगा। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। आप देख रहे थे 4 PM दिल्ली।